दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल तो पहुंच गए हैं 15 अप्रैल तक के लिए, लेकिन साथ ही साथ उनकी मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि तैयारी तो यह भी है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सीबीआई को रिमांड मिल सके, क्योंकि सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है। और केवल शराब घोटाला मामला नहीं है, बल्कि जल बोर्ड घोटाला मामले में भी केजरीवाल से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो शराब घोटाले का है और 11 दिन की ईडी की हिरासत के बाद अब केजरीवाल तिहाड़ पहुंच चुके हैं। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल। जेल में कैसे गुजरेंगे आपके 14 दिन? बैरक में रहेंगे अकेले, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली सीएम की क्या क्या खास मांग? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। केजरीवाल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले 10 दिन की ईडी रिमांड और अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी। जी हां, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। दरअसल सोमवार को केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने आगे की कस्टडी नहीं मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया और फिर केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे। कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हियरिंग जो है केजरीवाल की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारे लीगल डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अगर जमानत नहीं मिलती तो फिर 14 दिन तिहाड़ जेल में काटने होंगे। तिहाड़ जेल में केजरीवाल का रूटीन भी तय कर दिया गया है। दूसरे कैदियों की तरह ही केजरीवाल को सुबह 6:30 बजे उठना होगा। नाश्ते में चाय और ब्रेड मिलेगा। लंच और डिनर में दाल, सब्जी, 5 रोटियां फिर चावल मिलेंगे। शाम में चाय और 2 बिस्किट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि शराब कांड में तिहाड़ के अंदर विपक्ष के 4 नेता पहले ही बंद हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में बंद हैं। वहीं संजय सिंह जेल नंबर 5 में कैद हैं और के कविता जेल नंबर 6 में बंद हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भड़क गई और सुनीता केजरीवाल ने 2 टूक सवाल पूछा कि पूछताछ हुई, पूछताछ पूरी हो गई, कोर्ट में दोषी नहीं थे, उनको जेल में क्यों डाला है? देश की जनता इस तानाशाही का जवाब जरूर देगी। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। एक तरफ जहां आप और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने दिल्ली शराब घोटाले में 14 दिन के लिए जेल भेजे जाने के बाद एक पोस्टर भी जारी कर दिया। बीजेपी की तरफ से जारी इस पोस्टर में लिखा गया कि शराब घोटाले के गुनहगार शीश महल टू तिहाड़। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कि सुपारी जैसी पार्टी इसको वो कहते थे आम आदमी पार्टी, उस पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेज करके इन्होंने सिद्ध कर दिया है अगर इनको डर है चुनाव हारने का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान केजरीवाल का रूप ले चुका है। हर व्यक्ति कह रहा है मैं भी केजरीवाल हूँ। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि सबूत नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट होगी कि पुख्ता सबूत हैं।
इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को आज भी कोई राहत नहीं मिली और उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इससे दो बातें स्पष्ट होगी, एक, घोटाला हुआ है, दूसरा, वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मैं जेल में हूं और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ईडी के शिकंजे में आ गई है। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद सीएम केजरीवाल को सीधा तिहाड़ जेल भेजना कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि क्या वाकई आपके हाथ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। क्या सच में दारू घोटाला आपके लिए मुसीबत बन गया है? क्योंकि एक के बाद एक विपक्षी नेता शराब कांड में अंदर जा रहे हैं और अब आगे किसका नंबर है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अगले 14 दिनों तक यानी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। जेल नंबर 2 उनको अलॉट कर दिया गया है। वहां पर क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, ये भी हमने आपको बताया। और चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर की। दरअसल बात इसी खबर से जुड़ी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नया खुलासा किया है और इस मामले में अब ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट कैसा आया है? अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही सरकार के 2 मंत्रियों का नाम लिया है और बताया है कि विजय नायर इन दोनों मंत्रियों को रिपोर्ट करता था। कौन है दोनों मंत्री? आप केजरीवाल के साथ उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या खुलासा और किया है, उसके बाद सियासत कैसे हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली शराब घोटाले में नया ट्विस्ट। केजरीवाल ने लिया नाम, आतिशी सौरभ परेशान। दारू घोटाले में फंसी आपकी पूरी कैबिनेट। आतिशी सिंह का दावा, मंगलवार को विस्फोटक खुलासा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खुद की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब वो अपनी ही सरकार में गृह, स्वास्थ्य समेत कई मंत्रालय संभाल रहे सौरभ भारद्वाज और आप सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय संभाल रही आतिशी सिंह की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दरअसल ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल केजरीवाल से पूछताछ में आतिशी और सौरभ का नाम भी सामने आया है। ईडी के वकील ने दोनों के नाम का जिक्र किया। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने दोनों के नाम लिए हैं। केजरीवाल के हवाले से ईडी के वकील ने बयान दिया कि विजय नायर दोनों नेताओं को रिपोर्ट करता था। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है विजय नायर। ईडी के इस दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गए, तो आम आदमी पार्टी लोकतंत्र खतरे में होने की दुहाई दे रही है। केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर। केजरीवाल जी ने अपने पुराने साथियों के साथ क्या कुछ किया, एक एक करके सबके साथ विश्वासघात किया। अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं, और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे और सत्ता में, पावर में बने रहोगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अपने ही विधायकों का हवाला देकर बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर अलग अलग अंदाज में तंज कसा है। हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम जो दिल्ली में भी मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई, एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी। केजरीवाल जी कह रहा हूं, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए,
जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। जिस विजय नायर को लेकर केजरीवाल ने बड़े खुलासे किए हैं, वो विजय नायर उन लोगों में है जिसकी शराब घोटाले में सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई ने विजय नायर को मनीष सिसोदिया का करीबी बताया था, लेकिन जब सुनीता केजरीवाल, आतिशी और सौरभ भारद्वाज से मीडिया ने सवाल किया तो किसी ने सवाल टाल दिया तो किसी ने चुप्पी साध ली। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। वहीं सुनीता केजरीवाल के साथ मौजूद आतिशी से मीडिया ने जब केजरीवाल के खुलासे पर सवाल किया तो उन्होंने बिना कोई जवाब दिए ही निकलना मुनासिब समझा। लेकिन शाम होते होते आतिशी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दावा किया और लिखा, मंगलवार सुबह एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुलासे किए तो आप नेताओं की नींद उड़ गई और बीजेपी के नेता पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही घोटालेबाज कह रहे हैं। वहीं ईडी की 10 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। जिसका नाम सामने आया, ईडी ने उससे क्वेश्चन किया और जरूरत पड़ी तो उसकी गिरफ्तारी भी की। आप मनीष सिसोदिया को उठाकर देख लीजिए, संजय सिंह को उठाकर देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को उठाकर देख लीजिए, और आज ईडी ने बड़ा खुलासा कोर्ट में कर दिया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले दिया। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इन दोनों के स्टेटमेंट भी ईडी रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बोला कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के संपर्क में थे। वैसे शराब घोटाले में केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं कि दिल्ली का सीएम बदला जाए या नहीं। साथ ही ये भी कि सौरभ और आतिशी का नाम सामने आने के बाद पार्टी खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई कैसे दे। चुनौती ये भी कि आम आदमी पार्टी के कई अहम चेहरों के जेल जाने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी किसके साथ और क्या रणनीति बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।